प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो। आइए हम सभी लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना से इस आराधना का प्रारंभ करेंगे। स्वर्गीय विराजमान पिता परमेश्वर, हम तेरा बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि फिर एक बार तूने ये मौका दिया कि इस ऑनलाइन के माध्यम से हम तेरी आराधना को कर सके। खुदावन, हाँ प्रभु जी, अपने अपने घरों पर जब बैठकर हम तेरी आराधना को कर रहे हैं परमेश्वर, तेरी उपस्थिति को प्रभु जी हर एक के घरों में, हर एक के हृदयों में परमेश्वर तू रख के तेरे आशीषमय को पिता परमेश्वर, उनके घर में तेरे आशीषों को तू भर, उनके हृदयों को तू आशीषमय करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आज जिस वचन पर हम मनन करेंगे वो हमारे जीवन में एक नए बदलाव को लेकर आने वाला हो पाए, तेरे एक सामर्थ को हम जानने वाले हो पाए पिता परमेश्वर। आप प्रभु जी हमारे हृदयों को जानने वाला परमेश्वर तू है। हर एक बातों में तेरी महिमा को देते हुए आगे के समय को हम सभी को तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, सुन और कबूल कर प्रभु, आमीन।
प्रभु मैं तुझे खोज रहा, कैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर की स्तुति हो। आज जिस वचन पर हम मनन करेंगे, जैसे कि हमने पढ़ा होगा, हमने जाना है, और इस वचन के ऊपर बहुत बार शायद हमने प्रचार को सुना है। बहुत सारे वक्ताओं ने, बहुत सारे पास्टर्स के जुबानी जो है इस वचन से हमने सामर्थ्य को पाया है। आज फिर एक बार इस महामारी के संदर्भ में, इस पैंडेमिक सिचुएशन में ये वचन किस रीति से एक सामर्थ्य, एक आशीष को लेकर आता है, वो आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला वचन जो 27वां वचन है, वो बहुत सुंदर रीति से लिखा है, इज़राइल व्हाई देन डू यू कंप्लेन दैट द लॉर्ड डजंट नो योर ट्रबल्स। यहां पर वचन कहता है इज़राइल, है परमेश्वर के लोगों, क्यों आप परमेश्वर के ऊपर कंप्लेन कर रहे हो कि वो आपकी परेशानी को नहीं जानता, वो आपकी तकलीफ को नहीं जानता। आप क्यों चिंता कर रहे हैं? आप क्यों परमेश्वर को नेगेटिव रीति से देख रहे हैं? या आपका क्या कंप्लेंट्स है परमेश्वर के सामने? क्या आप नहीं जानते कि परमेश्वर आपकी चिंता करने वाले? आज फिर एक बार ये यशायाह का किताब, ये वचन हमको भी वही याद दिलाता है, परमेश्वर आपकी चिंता करने वाला परमेश्वर है, लेकिन उसका सोच, उसका विचार हमसे बहुत परे है। इसलिए जो है हम उनके विचारों को, उनके जो कार्यों को जो है समझने में असफल हो जाते हैं। यहां पर वचन लिखा है, हर एक व्यक्ति, इवन द यंग विल गेट टायर्ड, यानी जवान से जवान व्यक्ति भी जो है थक सकता है। थकने का अर्थ यहां पर क्या लिखा है? दे विल गेट वेरी, दे विल गेट टायर्ड। इसका मतलब क्या है? वो लोग थक सकते हैं, वो लोग निराश हो सकते हैं, हताश हो सकते हैं। आज इस संदर्भ में जहां पे मैं कहूंगा कि पैंडेमिक या ये सिचुएशन, ये डर शायद खत्म होने के कगार पर है, बहुत कम लोग अभी डर रहे हैं, लेकिन फिर भी इसका जो नेगेटिव इफेक्ट है हमारे दिमागों में आज भी चल रहा है। और इस बीच में जो है वचन कहता है, ये वचन ही कहता है, ये परमेश्वर कहता है कि इवन द यंग, जवान से जवान लोग जो है थक जाएंगे। आज हमारे इवन मतलब जवान लोग भी, इसका अर्थ क्या है? जवान लोग जो है, कहा जाता है कि सबसे ताकतवर जो पीढ़ी है वो जवान है, क्योंकि उन लोग जो है बहुत मजबूत होते हैं, बहुत ताकत होता है उनमें। इसका मतलब है जवान लोग अगर थक सकते हैं तो एल्डर्स लोग या जो बूढ़े लोग हैं वो लोग गारंटी थकेंगे। जो बच्चे हैं वो गारंटी थकने वाले हैं, जो लेडीज है वो गारंटी थकने वाले हैं। यहां पर वचन वही सिखाने की कोशिश करता, हर एक इंसान, मानव निराश हो सकता है, हताश हो सकता है, वो हार कर बैठा हुआ हो सकता है, या कोई चिंता में परेशान होकर निराशा में अपनी जिंदगी को जो है वो देखने की कोशिश कर रहा है। और इसके बीच में एक वचन परमेश्वर देता है। यहां पर एक पक्षी का जो है उल्लेख किया गया है, एक बर्ड का। पता है कौन सा बर्ड? उकाब। हिंदी में से लिखा है, उकाब की नाई जो है उड़ना जरूरत है, फ्लाई लाइक एन ईगल। ऐसा बहुत अच्छी रीति से वचन लिखा है। ईगल, इंग्लिश में ईगल जिसको कहते हैं, या आम शब्दों में चील या गिद्ध भी हम लोग कहते हैं। उकाब जो अच्छे हिंदी के शब्द में हम लोग सुन सकते हैं, इसको शब्द को लेकर हम थोड़ा सा जो है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। मैं कहूंगा ये वचन जो है, इसको इतना ऐसे हमने बहुत बार पढ़ा है, क्यों ना एक एग्जाम्पल लेकर एक छोटी सी कहानी मैं बताना चाहता हूं, एक उदाहरण के रूप में। आई होप कि आप लोग इस कहानी के जरिए ये वचन हमको क्या कहना चाहता है बहुत क्लियर रीति से हम स्पष्ट करेंगे। एक बार ऐसा, जैसे मैंने कहा, उकाब के जो है ये वचन एक पक्षी उकाब, ईगल के बारे में जो है बताने की कोशिश करता है। ईगल का एक स्पेशलिटी है, वो हम लोग इस कहानी में जानने की कोशिश करेंगे। एक बार ऐसे ही ईगल जो उकाब है वो आसमान में यहां वहां उड़ता हुआ कुछ नीचे आ गया है, वो कुछ ढूंढ रहा है या वो घूम रहा है। वो घूमते घूमते जो है कुछ समय के बाद अचानक एक कौवा यानी क्रो जो है उसके ऊपर, उसके पीठ के ऊपर जो है आकर बैठ जाता है।
अब उसके पीठ पर आकर बैठ जाता है, और वो सिर्फ बैठता नहीं है, वो अपना चोंच जो है इसके गर्दन पर मारते रहता है लगातार। पहले उसने अपना भोज को डाला, और आपको पता होगा उसका जो पंजा है कौवे का वो भी बहुत तगड़ा होता है, बहुत शार्प होता है, इसलिए वो झाड़ पे बहुत अच्छे रीति से रख के बैठता है। और अभी जो है ये चील वो ईगल के ऊपर बैठा हुआ है, वो क्लॉक वो जो अपने जो बैठने का तरीका है अपने पंजे को उधर लगाकर, और गर्दन के ऊपर वो चोंच मार रहा है, यानी टोच रहा है, दर्द दे रहा है। अब ईगल को बहुत दर्द हो रहा है, बहुत पेन हो रहा है, और इस दर्द में अब ईगल क्या करना चाहिए? क्या गिद्ध जो है वो उकाब को क्या सोल्यूशन है? एक तरीका है कि उसको ऐसे वैसे करके जो है वो गिरा दे, लेकिन ये ईगल जो है बहुत ही अलग टाइप का ये ईगल है। ये ईगल जो है ना उसको ढकेलता है, ना वो कोशिश करता है उस कौवे को गिराने का, ना उस कौवे से वो कुछ बात करता है, लेकिन वो क्या करता है, धीरे धीरे जो है अपने पंखों को जो है और तेजी से बढ़ाने लगता है, उसका स्पीड पंख का और बढ़ाने लगता है, और धीरे 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 पंखों को जो है तेज करते हुए, जैसा पंख तेज होगा तो क्या होगा, ईगल का फ्लाइट जो है वो और ऊपर हो जाएगा, वो और ऊपर उड़ता है, और ऊपर उड़ता है, और ऊपर उड़ता है, और इतने ऊपर उड़ता है कि एक ऐसा एल्टीट्यूड या एक ऐसा स्तर आता है जहां पर ईगल उड़ रहा है लेकिन कौवा उड़ नहीं पाता है। ऐसा कहा जाता है कि ईगल बहुत ऊंचे तक उड़ सकता है, लेकिन कौवा या बाकी बहुत सारे पक्षियां उतने ऊपर नहीं उड़ सकते। तो ये कौवा जो है उतने ऊपर तक नहीं उड़ पाता है, तो उसको समझ जाता है कि अगर यहां पर मैं छूट जाऊं तो प्रॉब्लम होगा। ये कौवा जैसे वो ईगल आगे 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 जाते रहता है, कौवे का जो है हम लोग कह सकते हैं कि हम भी अगर इंसान है ऊपर जा रहे हैं तो सांस लेने में जो है तकलीफ होती है, वैसे कौवे को भी तकलीफ हुआ, और जैसा वो ऊपर गया अचानक कौवा जो है उसको चोंच को छोड़ देता है, उसको छोड़ देता है, और अपने आप जो है वो नीचे गिर जाता है। नीचे गिर के शायद कौवा जो है नीचे एक सर पर आकर वो उड़ने लगता है, वो कॉन्शियस हो जाता है। लेकिन यहां पर ईगल ने एक सोल्यूशन को दे दिया है हमारे जीवन में कि अगर वो कौवा अगर वो तड़पता, वो ये करता, क्योंकि हम जानते हैं कौवा जो है हमेशा ग्रुप में रहता है, अगर वो किसी के ऊपर अटैक करता है तो वो ग्रुप में, अगर वहीं पर वो लड़ता वो ईगल, तो सारे कौवे आके उसको नोच सकते थे। लेकिन उसने क्या किया, अपने पंखों को जो है फैलाते हुए वो ऊपर की ओर उड़ा, इतना ऊपर उड़ा कि कौवा सांस लेने प्रॉब्लम हो गया और कौवा नीचे गिर गया। इससे क्या सीख मिलती है ये कहानी से हमें समझना जरूरी है, क्योंकि वचन कहता है यू आर कॉल्ड लाइक एन ईगल, फ्लाई लाइक एन ईगल। एक उकाब की नाई जो है उड़ना है। मैं ये वचन से एक बात समझ में आता है, वी एज क्रिश्चियंस आर कॉल्ड लाइक एन ईगल। एक ईगल की तरह, एक उकाब की तरह हमारा बुलाहट है मसीही जीवन में। ये एग्जाम्पल जो है एक पास्टर ने एक व्हाट्सएप ग्रुप पे डाला, मुझे बहुत पसंद आया, लेकिन इससे क्या सीख मिलती है ये हमें समझना जरूरी है। व्हाट डज दिस इंडिकेट्स? अब जो ईगल उड़ रहा है, जो ईगल नीचे आके घूम रहा है, वो कौन है? वो हम लोग हैं। और जो कौवा उसके ऊपर आकर जो उसको परेशान कर रहा है, व्हाट इज दिस? दिस इज द प्रॉब्लम इन योर लाइफ। ये जो तकलीफ है हमारे जीवन में आए, ये कौवे की तरह जो है हमें नोचती है, हमें तकलीफ देती है, हमें दर्द देती है। आज जो है इस पैंडेमिक सिचुएशन में बहुत सारे लोग जो है निराशा में बैठे हुए हैं, उन्हें दर्द हो रहा है, उनके जीवन में बहुत सारी चिंताओं को लेकर बैठा है। लेकिन ये कहानी, ये वचन हमें बहुत तगड़ा, बहुत अच्छा सीख देती है, ये समझना बहुत जरूरी है। आज अगर वो ईगल हम लोग है, तो आज अगर कोई परेशानी हमारे जीवन में है तो हम लोग क्या करते हैं? अगर कोई हमारे पीठ पर आ गया है या कोई हमारे पीछे से आके जकड़ता है, हमें परेशान करने की कोशिश करता है, तो हम लोग क्या करते हैं? हो सकता है हम लोग अपने हाथ को ऐसे मारे, हम लोग अपने पैरों से जो है मारे, या हम लोग गर्दन से अपने सर को लेके उसको मारने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो हमें दर्द दे रहा है। दिस इज द ह्यूमन टेंडेंसी। ये इंसान का ऐसा सोच है। लेकिन वो ईगल ने ऐसा नहीं किया। वो ईगल जो है ऊपर उड़ता गया, जो उसकी क्षमता है। और आज परमेश्वर अगर ईगल की तरह हमें बुला रहा है, अगर आपके जीवन में ऐसा कोई भी कौवा है, कौवे का अर्थ है हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स, हमारे जीवन में परेशानी। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने जॉब को खो दिया है। ये आपके जीवन में जो है वो कौवे की परेशानी हम लोग देख सकते हैं।
आपने बहुत जो है जॉब को खोया है, बहुत सारे लोगों का सैलरी कम हो गया है, बहुत सारे लोगों के घर में बहुत प्रॉब्लम्स को चल रहा है, बहुत सारे घर में बीमार व्यक्ति है, बहुत कुछ लोगों ने जो है अपनों को खोया है और वो दुख में आज भी जी रहे हैं। वो दुख को जो है वो लोग पार नहीं कर पाए हैं, हमने अपनों को खोया है। और ऐसे बहुत सारे टेंशन्स, अभी पढ़ाई का टेंशन, बच्चों का क्या होगा, ये सारी चिंता हमारे दिमागों में, हमारे हृदयों में लेकर, हमारे जीवन में लेकर हम लोग चल रहे हैं। हम लोग देखते हैं ये कौवा हमें बहुत परेशान कर रहा है, ये प्रॉब्लम्स, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है? जैसे मैंने लास्ट टू लास्ट संडे भी कहा, ये वचन भी हमें सिखाने की कोशिश करता है। हमें उकाब की तरह बुलाया गया है, ईगल की तरह बुलाया गया है, ना कि जो है सिंपल फाइट करने के लिए। हमें ईगल की तरह ऊपर उड़ने की जरूरत है। अब ऊपर उड़ने का अर्थ क्या है, ये हमें समझना जरूरी है। ऊपर उड़ने का मतलब क्या है? भजन संहिता 121 साम नंबर 121 क्या कहता है? आई लुक टू द माउंटेन्स, वेयर विल माई हेल्प कम फ्रॉम। मैं जब पर्वतों की ओर देखता हूं, मेरी सहायता कहां से आती है? ನಾನು ಪರ್ವತಗಳ ಕಡೆಗೆ ನೋಡುತ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ಸಹಾಯ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ? मेरी सहायता, मेरी मदद मेरा परमेश्वर की ओर से, ऊपर की ओर, पर्वत की ओर, यानी कि ऊपर की ओर देखना। ऊपर कौन है? हम लोग हमेशा ऊपर की ओर देखने का अर्थ है परमेश्वर की ओर देखना। वो ईगल हमको यही सिखाता है, जब वो ऊपर की ओर उड़ रहा है, इसका मतलब हमें परमेश्वर की ओर देखते हुए बढ़ने की जरूरत है। हम लोग का ध्यान, हमारा फोकस, हमारा अटेंशन हमारे कौवे के ऊपर है। ये प्रॉब्लम, कैसा मुझे जॉब मिलेगा, कैसा मेरा शादीशुदा जिंदगी अच्छा होगा, कैसे मेरे बच्चे का करियर सेट होगा, कैसे मेरा सैलरी का प्रॉब्लम सॉल्व होगा, क्या मैं करूं, कहां पर मैं जाऊं, क्या किस बारे में मैं सोचता रहूं। और जो खो गए हैं उसके बारे में हम लोग जो है सोचते रह रहे, अरे ये चला गया, अरे वो चला गया, अरे ये बीमार है, क्या करूं क्या नहीं। हमारा सारा ध्यान हमने इस कौवे के ऊपर लगा दिया है। और ईगल सिखाता है हमें इस कौवे से ध्यान हटाकर अपने उड़ान को ऊपर उड़ाओ। आज वो वचन हमको सिखाने की कोशिश करता है, हमें भी अपना ध्यान इस प्रॉब्लम की ओर न देखते हुए हमारा फोकस परमेश्वर की ओर होना जरूरी है। हम अक्सर ये वचन को देखकर, हम परमेश्वर को देखते तो है, हम परमेश्वर को देखते क्योंकि हम लोग क्रिश्चियन हैं, हम लोग प्रेयर कर रहे हैं, हम लोग बोलते हैं हमारे विश्वास है, बहुत अच्छा है विश्वास, लेकिन ये विश्वास को ऊपर लेकर जाना जरूरी है। सिर्फ देखने से काम नहीं बनेगा। वो ईगल अगर सिर्फ ऊपर देखता तो वो ऊपर नहीं पहुंचता, वो अपने पंखों को जो है उड़ा रहा है। अब जस्ट इमेजिन करो, अगर कुछ बोझ ईगल के ऊपर रख दिया है, कुछ बोझ अगर आपके ऊपर रखा है तो उठना बहुत मुश्किल हो जाता है। वैसे उड़ना उसके लिए मुश्किल था, लेकिन फिर भी उसने पंख और ज्यादा ताकत से बढ़ाया। इसका मतलब हमारे जीवन में अगर कोई कौवा, कोई बोझ, कोई परेशानी, कोई चिंता हमारे जीवन को जो है जकड़ती है, बोझ डालता है, तो वचन, ये कहानी हमें सिखाता है हमें और जोर से पंख को हिलाना है, और सामर्थ्य के साथ प्रार्थना करना है, और सामर्थ्य के साथ आराधना वचन में जाना है, और सामर्थ्य के साथ परमेश्वर में बढ़ने की आवश्यकता है। हम लोग विश्वास करते हैं, हम लोग देखते हैं परमेश्वर को, लेकिन कभी ये नहीं करते कि परमेश्वर में हम और बढ़े। द प्रेजेंस ऑफ गॉड, उसकी उपस्थिति में और ज्यादा बढ़ने की हमारी जरूरत है। हमें प्रॉब्लम्स मत देखो, हमारी चिंताओं को मत देखो, अपना ध्यान वहां पर परमेश्वर के ऊपर लगाकर जो है परमेश्वर की ओर बढ़ो। और जब हम परमेश्वर की ओर बढ़ते हैं, जैसे ईगल बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, एक समय ऐसा आया कौवा को खुद को प्रॉब्लम हो गया सांस लेना और कौवा गिर गया। वैसे हमारे जीवन में जो भी चिंता है, जो भी परेशानी है आपके जीवन में, आपने किसी को खोया है जिसकी वजह से आप वचन से भी दूर हो रहे हो, शायद आपके जिंदगी से आप दूर हो रहे हो, या आपको जॉब नहीं है, आपको सैलरी नहीं, कोई भी प्रॉब्लम है, आप जब बढ़ते हैं वो प्रॉब्लम अपने आप गिर जाएगा और आपके जीवन में एक नई गवाही परमेश्वर देगा। वो कौवा अपने आप गिर जाएगा। कोई शैतानी शक्ति अगर आपके ऊपर हावी है, जब आप और परमेश्वर में बढ़ते हैं, जब आप और परमेश्वर के नजदीक में बढ़ते हैं, वो शैतान, अगर कौवे के रूप में शैतान आया है, वो भी अपने आप गिर जाएगा। आज वचन आपको इनकरेज करना चाहता है, ये कहानी हमें इंस्पायर करना चाहता है, इसलिए वचन कहता है आखिर में, अगर हम लोग वचन पढ़ेंगे, लेकिन ये कौन कर सकता है? 31st वर्स, बट दोज हु ट्रस्ट इन द लॉर्ड फॉर हेल्प विल फाइंड देयर स्ट्रेंथ रिन्यूड। मैंने जैसे कहा, हमें और ताकत लगाने की जरूरत है परमेश्वर में बढ़ने का, लेकिन खुशखबर यह है कि आपको वो सामर्थ्य
परमेश्वर ने दे के रखा है, सिर्फ हमें उसके ऊपर भरोसा जताना है। यहां पर लिखा है, दोज हु ट्रस्ट इन द लॉर्ड विल फाइंड देयर स्ट्रेंथ रिन्यूड। आप और ताकत को पाएंगे परमेश्वर में बढ़ना जब आप अपना भरोसा परमेश्वर के ऊपर दिखाते हैं। भरोसा दिखाने का मतलब यह नहीं है कि रोना है। भरोसा दिखाने का मतलब यह नहीं है कि हमेशा टेंशन में बैठे रहना है। भरोसा दिखाने का मतलब यह नहीं है कि हमारा प्रॉब्लम्स हो गया तो हम लोग चिड़चिड़ कर रहे हैं, हम अपने घरों में जो है परिवारों को सुना रहे हैं, परिवारों के ऊपर गुस्सा हो रहे हैं, परिवारों को नेगेटिव तरीके से देख रहे हैं। भरोसा दर्शाने का मतलब यह नहीं है किसी को हमने खोया है और उसी के दर्द में, उसी के याद में हम खोए हुए हैं। भरोसा जताने का मतलब यह नहीं है कि कोई हमारे घर में बीमार है और हमेशा हम उसके बारे में टेंशन लेके बैठे हुए हैं। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि इसके बारे में मत सोचो, लेकिन प्रायोरिटी हम लोग किसको दे रहे हैं? क्योंकि इसके बारे में जितना आप चिंता कर रहे हैं, जितना आप अपना फोकस, अपना समय दे रहे हैं, वो समय परमेश्वर से आप चुरा रहे हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, बहुत लोग जो है ऐसी चिंता के समय में ज्यादा प्रेयर करना चाहिए, ज्यादा वचन में जाना चाहिए, लेकिन इसके अगेंस्ट में हो जाता है। हम लोग का स्तर कम हो जाता है, हमारा स्पिरिचुअलिटी कम होता है। टुडे गॉड इज सेइंग टू इंक्रीज द स्पिरिचुअलिटी। आज हमारे जीवन में ये जरूरत है। बहुत जल्द ये पैंडेमिक खत्म हो जाएगा, ये लॉकडाउन खत्म हो जाएगा। क्यों ना हम एक रिन्यूअल या हम एक नए सामर्थ्य के साथ, नए आत्मिकता के साथ, जो परमेश्वर के करीब में आकर मिलता है, उसके साथ जो है हम नई जिंदगी को शुरू करें। आज आपके जीवन में कोई भी परेशानी हो, परमेश्वर का वचन कहता है, जब आपका ध्यान परमेश्वर की ओर लगता है, जब आप परमेश्वर में बढ़ना शुरू होते हो, सिर्फ विश्वास करना नहीं, सिर्फ देखना नहीं, सिर्फ रुकना नहीं, सिर्फ आप क्रिश्चियन हैं इससे कुछ नहीं होता है। क्रिश्चियन को जो है परमेश्वर के नजदीक, उसके स्पिरिचुअलिटी में, उसके अनॉइंटिंग में, उसके प्रेजेंस में, उसकी उपस्थिति में जो है और बढ़ने की जरूरत है, और ऊपर उड़ने की जरूरत है। इसलिए वचन कहता है, यू आर कॉल्ड लाइक एन ईगल, यू कैन फ्लाई लाइक एन ईगल। इसके बाद वचन कहता है, आप दौड़ोगे फिर भी आप थकोगे नहीं, आप जितना चाहे चल के जाओ, आपको जो है कभी कोई भी जो है बोलते ना थकान महसूस नहीं होगी। ये आशीष परमेश्वर देता है, क्योंकि एक लेवल आ जाता है हमारे जीवन में। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके जीवन में प्रॉब्लम्स नहीं आएगा, ये वचन भी वही सिखाता है। इवन द यंग विल बी एग्जॉस्टेड, जवान भी हताश निराश होंगे। आपके जीवन में निराशा, हताशा, बोलते ना सारा प्रॉब्लम, सारी चिंता आएंगी जरूर, लेकिन हमारा ध्यान वहां ना रखते हुए हम लोग परमेश्वर की ओर बढ़ना बहुत जरूरी है। आज के संदर्भ में मेरा हर एक टॉपिक जो है वहीं पर रिलेट हो रहा है, क्योंकि मैं पर्सनली भी जो है ये एहसास कर रहा हूं कि परमेश्वर हमसे भी ये चाहता है। हमको ऐसा लगता है कि हम लोग बहुत ग्रो कर रहे हैं, लेकिन क्या सचमुच हम लोग ग्रो कर रहे हैं? ये अपने आप से सवाल पूछिए। यू आर कॉल्ड लाइक एन ईगल। आज आपके अगर कौवे को, आपके जीवन से उस बोझ को अगर हटाना है, उसको मत देखो, परमेश्वर को देखकर परमेश्वर के वचनों में और बढ़ो, और परमेश्वर के वचन से जो है दूर मत हो जाओ, क्योंकि यही आपको इस शैतान से, इस चिंता से, इस प्रॉब्लम से, हर एक चीजों से आपको छुटकारा देगा और एक नयापन परमेश्वर देने वाला है। फ्लाई लाइक एन ईगल, उस उकाब की तरह अपना फोकस, अपना ध्यान, अपना उड़ान परमेश्वर की ओर लेकर जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज परमेश्वर इन वचनों से जो है हमें वही बात सिखाने की कोशिश करता है कि वी आर कॉल्ड टू बी लाइक एन ईगल। एक उकाब की तरह उड़ने के लिए हमें परमेश्वर ने बुलाया है। ये हम लोग एक टेस्टिमनी, एक गवाही लोगों के सामने रखेंगे कि इस सिचुएशन में भी जो है हम लोग का उड़ान उतना जबरदस्त है, उतना विश्वास है कि लोग हमारे विश्वास को देखकर ही परमेश्वर से मिलन करेंगे। एंड दिस इज व्हाट मेक्स द डिफरेंस। ये एक अलगाव को लेकर आता है सोसाइटी में कि क्रिश्चियंस क्यों अलग है, इसकी वजह से अलग है। तो आज ये कॉलिंग परमेश्वर देता है, बी लाइक एन ईगल, फ्लाई लाइक एन ईगल, उस उकाब की तरह ऊंचा, परमेश्वर के करीब, परमेश्वर में और अधिक बढ़ो और अपने कौवे को अपने जीवन से अपने आप गिरा दो। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, जो वचन आपने दिया है, थैंक यू जीसस। इस वचन के जरिए हम सबों के जीवन में तू आशीष कर, बातें कर परमेश्वर। ये प्रार्थना यीशु के नाम में मांगता हूं, सुन और कबूल कर प्रभु, आमीन।
उसकी स्तुति करूंगा, मैं उसकी तारीफ करूंगा, मैं उसकी स्तुति करूंगा, मैं उसकी तारीफ करूंगा। वो मेरा यहोवा, वो मेरा मसीहा, वो मेरा सब कुछ है। डरना नहीं, वो तुम्हारे साथ है। घबराना नहीं, वो तुम्हारे साथ है। डरना नहीं, वो तुम्हारे साथ है। घबराना नहीं, वो तुम्हारे साथ है। जब मैं अंधेरे में था, कोई ना साथ मेरा। जब मैं अंधेरे में था, कोई ना साथ मेरा। पर यीशु ने मुझे पुकारा, हाथ देकर दिया सहारा। पर यीशु ने मुझे पुकारा, हाथ देकर दिया सहारा। डरना नहीं, वो तुम्हारे साथ है। घबराना नहीं, वो तुम्हारे साथ है। डरना नहीं, वो तुम्हारे साथ है। घबराना नहीं, वो तुम्हारे साथ है। तेरे पंख तले यीशु मुझको छिपा ले। तेरे पंख तले यीशु मुझको छिपा ले। मुश्किलों दी तूफान में यीशु मसीहा मुझको बचाने। मुश्किलों आंधी तूफान में यीशु मसीहा हमको बचाने। डरना नहीं, वो तुम्हारे साथ है। घबराना नहीं, वो तुम्हारे साथ है। डरना नहीं, वो तुम्हारे साथ है। घबराना नहीं, वो तुम्हारे साथ है। हम सभी लोग जो है अंतिम प्रार्थना में हम लोग जुड़ेंगे।
और इस दान के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना होने के बाद प्रभु की प्रार्थना, फिर आशीष वचन से लेके आशीष वचन से हम इस आराधना को जो है हम लोग समाप्त करेंगे। और प्रार्थना करने से पहले मैं चाहूंगा, अगर कोई भी इस हफ्ते अपना जन्मदिन या वेडिंग एनिवर्सरी को मना रहे हैं, मैं चाहूंगा अपने अपने स्थानों पर अगर आप खड़े रहेंगे, आपके लिए भी जो है हम विशेष प्रार्थना करना चाहेंगे। जो भी अपना बर्थडे या वेडिंग एनिवर्सरी इस हफ्ते मना रहा है, अपने स्थानों पर घुटने टेके या अपने स्थानों पर खड़े रहें। हम जो है उनके लिए भी विशेष प्रार्थना करेंगे। हम सभी लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम तेरा लाख लाख धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हमें जिंदों के जमीन पे तूने चुना है। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज के इस वचन से फिर एक बार प्रभु जी एक सकारात्मक सोच परमेश्वर, एक पॉजिटिविटी, एक परमेश्वर जो तेरे अंदर बढ़ने का एक आस है, फिर एक बार तूने दिया पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम अपना ध्यान को उस चिंता, उस परेशानी की ओर न रखते हुए परमेश्वर, हम अपनी उड़ान को ऊपर ले चले खुदावन। हम अपनी स्पिरिचुअलिटी में, आत्मिकता में और अधिक बढ़ते जाए परमेश्वर। वो इस वचन से तूने सिखाया, इस पक्षी उकाब से परमेश्वर तूने सिखाया। आज एक बुलाहट परमेश्वर तूने हमें दिया है उस उकाब की तरह उड़ने के लिए परमेश्वर। आप प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन इस वचन के लिए। मैं चाहता हूं प्रभु जी हर एक के जीवन में प्रभु जी ये वचन एक नए सामर्थ को लेकर आए परमेश्वर, और हमारे जीवन में प्रभु जी तुझ में और अधिक बढ़े परमेश्वर हम। और उसी रीति से प्रभु जी आज के दिन में प्रभु जी जो भी अपने स्थानों पर खड़े हैं, घुटने टेके परमेश्वर, इस हफ्ते जो अपने जन्मदिन या वेडिंग एनिवर्सरी को मना रहे हैं, हम प्रार्थना करते हैं उनके जीवन में ये नया साल नई खुशी, नई उमंग को लेकर आए परमेश्वर, एक नई तरक्की को उनके जीवन में लेकर आए खुदावन। हम तेरे विशेष आशीर्वाद को उनके जीवन में हम मांगते प्रभु जी। उसी रीति से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इस दान के लिए खुदावन, जो अपने अपने घरों पर लोग प्रभु जी इकट्ठा कर रहे हैं, उस दान के ऊपर तेरे आशीष को कर खुदावन। उसका हर एक आना केवल तेरी महिमा के लिए, तेरे राज्य के लिए, कलीसिया के लिए उपयोगी होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु जी। आप प्रभु जी फिर एक बार तेरे नाम को हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम अपनी सुरक्षा को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आगे के सारे समय को हम सभी के जीवनों को तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, सुन और कबूल कर प्रभु, आमीन। प्रभु की प्रार्थना कहेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। आशीष को ग्रहण करेंगे। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर अनंत काल तक हम सदा विश्वासियों के साथ सदा सदैव बनी रहे, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को प्रेज लॉर्ड, जय मसीह।